नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने है कि बिहार में ब्लॉक स्तर पे बीएचओ की नई भर्ती निकाली गई है, जिसको आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका डिटेल होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे अप्लाई करना है, कितना फीस लग रहा है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सभी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इस वैकेंसी के बारे में आपको हम बता दें, ये वैकेंसी 2-3 महीना पहले भी निकला था, लेकिन अभी तक पेंडिंग था, इस पर केस हो गया था। और केस जब फाइनल पोजीशन पे आया तो फिर से इसका जो है फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया और कुछ दिन आपको भरने का मौका दिया गया। आइए जानते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो नया भर्ती है, इसका सीधा ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने हम खोल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या अपडेट है। जैसे कि आपको अगर बता दें कि ये फॉर्म 1/3/2024 को, मतलब 1 मार्च 2024 से लेकर के 21 मार्च 2024 तक भरा गया और फॉर्म बंद भी हो गया, लेकिन केस हो गया किसी वजह से। तो अभी फिर से री अप्लाई डेट आप लोग के लिए आ चुका है। जो फॉर्म नहीं भरे थे या नहीं जानते थे तो हम आपको अपडेट कर दिए। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो जरूरी है। और आइए इसमें बताते हैं कि 23 मई से लेकर के आप 29 मई तक फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। 23 मई 2024 से लेकर के 29 मई 2024 तक आप ये भर्ती को, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा बीएचओ का भर्ती, बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, आप लोग डाल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन इसको भरेगा और कितना सीट और कितना पैसा लग रहा है इसको भरने में। ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है। जो कि पहले का था वो तो आपको बताए हैं। तो 23 मई से लेकर 29 मई तक आप इसको डालेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट भी जल्दी आएगा, जब आएगा तो आपको हम बता देंगे एग्जाम डेट। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन को भरने में फीस कितना लग रहा है, मतलब फॉर्म को भरने में फीस, तो आप देखेंगे जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जितने भी लोग होंगे उनको 750 रुपया लगेगा भरने में। और SC ST के जो भी लोग होंगे उनको 200 रुपया लगेगा भरने में। और फीमेल कैंडिडेट बिहार डोमिसाइल, जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, उनको भी 200 रुपया लगेगा भरने में। और उसके बाद ये पेमेंट जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा और ऑफलाइन फी मोड दोनों हो सकता है, दोनों एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फी स्ट्रक्चर 750, 200 और 200। बता दिए किसको किसको लग रहा है। अब आगे बात करते हैं इसमें एज कितना दिया है। देखिए एज भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि 21 साल मिनिमम एज आपका होना चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग 21 साल के हो चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम एज 37 और 40 दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। आइए उस पर हम बात करेंगे। तो ये समझ गए आप लोग। चलिए इसको अब हटाते हैं। ऑफिशियल जो है यहाँ पे आपका सीट वगैरह डिस्क्राइब किया गया है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आरक्षित वर्ग, आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सब मिला करके आपका 318 सीट दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 318 सीट दिया गया है, जिसमें 110 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। तो देखेंगे यहाँ पे जनरल के लिए 81 सीट होगा टोटल मिला करके, जिसमें से 28 सीट महिला का होने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 32 सीट है, जिसमें से 11 सीट महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति में देखेंगे 68 सीट जो है टोटल है, लेकिन महिला के लिए 24 सीट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति में 7 है, जिसमें से 2 महिला के लिए है। उसके बाद देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 86 है, जिसमें 30 महिला के लिए है। और पिछड़ा वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे देखेंगे कि 86 है टोटल, और महिला के लिए यहाँ पे 30 आरक्षित किया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 86 और पिछड़ा वर्ग में 44 है और 15 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। तो ये आपका हो गया सीट का डिटेल, जो कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे तो मेल के लिए कितना टोटल सीट है, तो आपको बता दें टोटल मिलाकर के 208 सीट यहाँ पे मेल के लिए है और 110 सीट फीमेल के लिए है, जो कि कैटेगरी वाइज आपको हम बता दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर स्वतंत्रता सेनानी है और अलग अलग जैसे कि होता है ना, दृष्टिबाधित हैं, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी नतनी है, जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती नतनी है, उनके लिए 6 सीट यहाँ पे आरक्षित किया गया है इस सभी पोस्ट में। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बारीकी समझते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म भरने से लेकर के क्या डिटेल है जो कि बदलाव के साथ है, तो आपको ये जानना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए अपडेट और जो भी नोटिफिकेशन आप लोग के लिए जरूरी होता है वो हम लेकर के आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कौन सा पोस्ट है, तो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी मतलब बीएचओ के पोस्ट के लिए 318 रिक्त पद की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आपको बताया 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के बीच में इसको भर ही लीजिएगा, छोड़िएगा मत, है ना। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसका वेतन मान का हम बात करते हैं, ठीक है, वेतन मान कितना होगा इसका,
तो 25,500 से लेके 81,100 मैट्रिक पे स्तर, मतलब ग्रेड 4, ये लेवल 4 का जॉब है आपका, अच्छा जॉब है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस, बीएससी हॉर्टिकल्चर से अगर किए हैं, और एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्रीकल्चर से किए हैं फ्रॉम एनी, मतलब किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और आप लोग के लिए खास पोस्ट 318 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, भर सकते हैं आप लोग। तो मैक्सिमम लोग इसके बारे में इच्छुक होंगे जानने के लिए और फॉर्म को भी भरेंगे, ठीक है। जो भी अपना ग्रेजुएशन में बीएससी किए होंगे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ किए होंगे तो भर सकते हैं। अब देखिए उम्र सीमा आपको बताया कि 21 साल मिनिमम है और 37 साल आपका किसके लिए है, तो अनारक्षित पुरुष, मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग है, 40 है, मतलब जनरल का जो फीमेल है 40 है, एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष का आपको मिल जाता है यहाँ पे एज। समझ में आ गया, तो एज भी आप लोग को यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है, एज को समझ गए। अब एज अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। आइए इसको आपको बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि आप क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए 318 पोस्ट जो है उसमें बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर साइंस एग्रीकल्चर, ये आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। बाकी आपको 318 एज हम बता दिए, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो समझ में आ गया। उम्र सीमा 21 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप इसको डालेंगे। और अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष तक ही डाल पाएंगे जनरल, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग 42 वर्ष तक डाल सकते हैं, मतलब 21 से 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग खुद पहले ही इसको हाईलाइट कर दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो दिनांक 1/8/2023 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है कि नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों का समान पद पर सीधी भर्ती तहत नियमित नियुक्ति अधिकतम उम्र सीमा उतने वर्ष तक की छूट दी जाएगी जितने वर्ष तक उनके द्वारा बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य अंदर अवैधिक गैर निजी संस्थान, मतलब ये डिपार्टमेंटल के बारे में हो गया, तो उसका है 60 वर्ष से अधिक तक, ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, मतलब जो डिपार्टमेंटल लोग हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे बीपीएससी में जो पहले से हैं, तो 3 वर्ष कम से कम आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उसको कर लिए होंगे तभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गया बात। अब आइए और इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करते हैं, मतलब चयन का आधार क्या होगा, आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, ध्यान समझिए, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही हम बता रहे हैं, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही सब निकल करके आया है, ठीक है। तो यहाँ हो गया चयन का आधार, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। लिखित परीक्षा रिटेन होगा आपका और आपका इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, जो कि मौखिक परीक्षा होगा, साक्षात्कार हो गया। लिखित परीक्षा 3 विषय की होगी जिनमें सामान्य हिंदी हो गया 100 अंक का, सामान्य ज्ञान हो गया 100 अंक का, और उद्यान कृषि विज्ञान हो गया 200 अंक का। तो 200 अंक जो होगा 400 अंक का होगा। विषय का नाम पूर्णांक परीक्षा की अवधि प्रकृति पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे, मतलब नीचे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिटेन होगा और आपका साक्षात्कार भी लिया जाएगा। देखिए सामान्य हिंदी एक पत्र होगा आपका, 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा, प्रश्न की संख्या भी 100 होगी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, और परीक्षा का अवधि होगा 2 घंटा का, मतलब 2 घंटा इसका समय लिया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जहां से आप देख सकते हैं हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वेबसाइट पे आप सर्च भी कर सकते हैं, www.bpsc.bih.nic.in पर आप सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा आपका पेपर हो जाएगा सामान्य ज्ञान का एक पत्र, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन के लिए होगा, 2 घंटा का आपको समय मिलने वाला, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरा जो होगा आपका बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है ना उसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चन आएंगे, प्रथम पत्र द्वितीय पत्र, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 नंबर का एग्जाम, जो भी आप चुनेंगे, जैसे एग्रीकल्चर आपका है या आपका हॉर्टिकल्चर है तो चुन लेंगे, 200 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एक 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे दिया जा रहा है, और 2 घंटा का यहाँ समय मिल रहा है, ठीक है।
और यहाँ भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ही होने वाले हैं आपका, ठीक है। लेवल 4 का जॉब है, काफ़ी बेहतरीन जॉब है। इसमें जाने के बाद आप लोग बहुत अच्छा से आराम से बैठ करके जॉब करिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमाने के लिए बहुत सारा इसमें साधन मिलता है, आपको बहुत जरिया मिलता है, इतना अच्छा ये जॉब है। ब्लॉक स्तर का है, ब्लॉक में जाके देखिए ना, वहाँ जाके पूछिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है, उनका रुतबा पूछिए क्या है, ठीक है। जाइएगा ना आवासीय बनवाने, जातीय सर्टिफिकेट बनवाने, पूछिएगा जाकर के अपने ब्लॉक में, ठीक। तो इसका सिलेबस वगैरह भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, चयन के लिए अंकों की अधिमानता निर्धारित नियमित किया जाएगा 75 अंक और 25 अंक। मतलब कि आपका देखेंगे यहाँ पे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक की अधिमानता 75 अंक और बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य अंदर आवेदित गैर निजी संस्थान संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि की अधिमानता 25 अंक, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिया गया। अब देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया गया ना कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21/3/2024 है। था यही, लेकिन केस हो गया बीच में इस पर, तो पेंडिंग हो गया और फिर से कोर्ट का जो है ऑर्डर आया कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए इसको डेट को, मतलब कि 23 से लेकर के 29 तारीख तक आप इसको भर भी सकते हैं। बाकी आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। कैसे कैसे कितना अंक मिलेगा, क्या मिलेगा। लिखित परीक्षा, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक की अधिमानता तथा संविदा नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकों की अधिमानता के योग के आधार पर आयोग अंतिम चयन मेधा सूची जारी करेगा। मतलब आपका जो रिटन होगा और जो मौखिक एग्जाम आपका होगा, इंटरव्यू होगा, उसके अनुसार आपका ये मेरिट भी जारी किया जाएगा। जितना अधिक नंबर होगा उसी अनुसार से आपका मेरिट में नाम सबसे पहले होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुआ। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्त अंक समान होंगे स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि वर्णमाला। मतलब कि देखिए, जब रिजल्ट आता है तो किसी का रिजल्ट आया सेम नंबर आ गया, अब मेरिट में कैसे सेलेक्ट करेगा, दोनों का सेम है तो उम्र जिसका ज़्यादा है उसको पहले किया जाएगा। उम्र भी अगर समान है तो जिसका अल्फ़ाबेट में नाम सबसे पहले आता है उस अनुसार से यहाँ पे चयन किया जाएगा। ये सभी नौकरी में होता है, ठीक है। अब बात करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वहाँ जमा कर रहे हैं और वहाँ कॉलम पर आप आरक्षण वाला में टिक नहीं लगाए हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो वो जरूर करिएगा। फॉर्म अच्छा से भरिएगा, फॉर्म भर रहिएगा इसलिए क्योंकि दोबारा आपको यहाँ पे कोई उपाय नहीं रहेगा कि फॉर्म गलती हो गया, ये हो गया, वो सब उपाय नहीं मिलेगा। और देखेंगे आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है, ठीक है। वही आरक्षण का, अदर स्टेट वाले तो जनरल रूप में आएंगे, तो जिनका मूल निवास बिहार में है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास मूल निवास पत्र बनवा लें, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र बना लें, उनके लिए जरूरी होगा। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ये एनसीएल। फिर देखेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवंश अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो एनसीएल जरूर बनवा लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अन्यथा आरक्षण का दावा नहीं मान्य होगा। क्यों भाई? तो आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। जिस जाति से आप संबंध रखते हैं उसी जाति को टिक लगाएंगे, ये नहीं कि दूसरे को लगा देंगे और फॉर्म मतलब सर्टिफिकेट किसी और का जमा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात यहाँ पे करते हैं कोड क्या है। तो अनुसूचित शेड्यूल कास्ट एससी का जो कोड है वो 02 होगा, याद रखिएगा। ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी का क्या है कोड, तो 03 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का है 404। पिछड़ा वर्ग का मतलब बीसी का है आपका 505। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 06 है। तो ये आपका कोड हो जाएगा आपके जाति से संबंधित, ठीक है। कोड को याद भी रख लीजिएगा, वहाँ पे काम आएगा जब फॉर्म भरिएगा तो। और बाकी यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। जो विकलांग है वो ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। आप लोग खुद भी इसको रोक करके भी पढ़ सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया, लेकिन अभी अंतिम तिथि इसका 29 मई हो गया। कब? 29 मई तक आप इसको भर सकते हैं आराम से, साइबर कैफे या खुद से भी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए शुल्क क्या लग रहा है इसमें।
शुल्क लगेगा। जो आप आधार कार्ड अपना नहीं डालेंगे, जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, उनको 200 रुपया बायोमेट्रिक में एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आधार कार्ड आप डाले हुए हैं तो आप लोग को 200 रुपया नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नहीं आधार कार्ड बनाए हुए, नहीं करेंगे बायोमेट्रिक, तो उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा फी का। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया, आपको फी का बता दिए, और बाकी आपको फॉर्म भरने का बता ही दिए थे कितना कितना लग रहा है पैसा शुरू में ही। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए दिया गया फॉर्म का डेट, जो कि अब बदल चुका है, 29 मई तक हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। जो भी भरिएगा ध्यान से भरिएगा, गलती अगर भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छे से रखिएगा, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह को सुरक्षित रखना है, क्योंकि उसी पर आप लोग का कोई भी अपडेट होगा, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा, एडमिट कार्ड, रिजल्ट कुछ भी दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको सूचना मिल जाएगा। तो उसको अच्छा से भरिएगा, अपना भरिएगा, सही भरिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश में क्या कहा गया। ये है महत्वपूर्ण निर्देश। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लें। जहां भी आप एप्लीकेशन को भर रहे हैं साइबर कैफे में खुद से, तो वहां पे जब सबमिट कर लें तो उस फॉर्म को निकाल करके एक हार्ड कॉपी अपने हाथ में जरूर रख लें, ताकि भविष्य में काम आए, कभी दिक्कत ना आए। उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लें। 2 कह रहा है, हो सकता है एक ये मांग भी देगा आपसे, तो 2 कॉपी उसका निकलवा लीजिएगा। जो भी फॉर्म भरे ना आप, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह, आधार नंबर, ये सब चीज सबमिट जब मारने के बाद कहिएगा 2 इसका कॉपी निकाल दो। एक हो सकता है ये लेगा, एक आपके पास रहेगा सुरक्षित, तो अच्छा रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है www.bpsc.bih.nic.in पर जाके आप कर सकते हैं। बाकी सूचना यहाँ पे नहीं है। तो फॉर्म भरने से लेकर के आपका सिलेबस से लेकर के हर चीज़ आपको हम बता दिए, जो कि आपको समझ में आ गया। और अच्छे से जानना है इसके बारे में तो इसका हम नोटिफिकेशन का जो है लिंक नीचे दे देंगे, आप उससे भी जाकर के देख सकते हैं। बाकी अगर तैयारी आपको करना है इसका, चाहते हैं कि जीके जीएस हम कहीं पढ़ें, अच्छा जीके जीएस 1800 प्लस क्वेश्चन आपको बहुत कम रुपए में मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बिहार का जितना भी एग्जाम है क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। बहुत सस्ते दाम में आपको वहाँ पे क्विज भी होगा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। जाकर के देख लीजिए, 1 महीना का 35 रुपया, 2 महीना का 49 रुपया, इस टाइप से करके 100 रुपया 200 रुपया तक फी है। आप जो भी कंफर्टेबल समझे आप उसको ले सकते हैं। और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर जाइए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक पर जाइए। तो आप लोग को जाकर के अगर अपडेट रहना है, हमसे अपडेट रहना है, तो आप लोग नीचे टेलीग्राम में जाकर के जुड़िए, हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए। जितना भी लिंक है उसको चेक करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आप जल्दी नहीं पढ़ते होंगे। चुनिंदा क्वेश्चन 10 में से 1 क्वेश्चन चुना जाता है, वही दिया जाता है। आप नीचे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अंतिम में यही कहेंगे कि 23 मई से लेकर के 29 मई तक जो डेट है, इसमें आप फॉर्म को जरूर भर लें, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। बाकी हम नोटिफिकेशन का भी लिंक नीचे दे देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।